बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर जरताशा आफ्ताब। आज हमने एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ना है, दिस इज़ द टॉपिक आयोनिक रेडियाई फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियाई डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आयोनिक रेडियाई। सबसे पहले आयनिक रेडियाई की डेफिनेशन देख लेते हैं। साइज ऑफ एन आयन वाइल कंसीडरिंग इट्स स्फेरिकल। आयनिक रेडियाई लेना है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई आयन होना चाहिए। आयन दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं केटाइन, दूसरे को हम बोलते हैं एनाइन। केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन हैज नेगेटिव चार्ज। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ आयन इज फॉर्म्ड, हाउ केटाइन इज फॉर्म्ड, हाउ एनाइन इज फॉर्म्ड। व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई न्यूट्रल एटम या पेरेंट एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कौन सा चार्ज होता है उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। जब कोई आयन carries positive charge, then it is called cations. Just like common example of sodium, sodium has atomic number 11. When it loses one electron, it will convert into Na positive with 10 electrons. Na positive is basically an ion and a cation. Similarly, when a neutral atom gains electron, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। द एटम और आयन कैरीज नेगेटिव चार्ज। कॉमन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 17. When it gains one electron, 17 is converted into 18 and chlorine is converted into chloride ion. The chloride ion is basically an ion. So this is the formation of cation and anion. The very most important short question of both point of view. Size of cation is smaller than parent atom. Justify. Parent atom is also called neutral atom. दोनों लफ्ज़ यूज़ किए जा सकते हैं, हम पेरेंट एटम भी बोल सकते हैं और न्यूट्रल एटम भी बोल सकते हैं। रीजंस इसकी क्या हैं कि जब भी केटाइन बनता है तो वो कब बनता है? विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। एक तो ये रीज़न होगी। सेकंड रीज़न क्या है कि जब केटाइन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के साथ ये भी हो सकता है कि उनका कोई शेल वहाँ से रिमूव हो जाए जिसकी वजह से साइज़ छोटा हो जाए। सोडियम की एग्जांपल है, सोडियम में 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वन इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के साथ उसका वो वाला शेल भी रिमूव हो जाता है और साइज़ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। सोडियम पेरेंट एटम का जो रेडियाई है 157 pm। सोडियम केटाइन का जो रेडियाई है दिस इज 95 pm। So here are two graphs of alkali metals, first A group and alkaline earth metal 2A group. First of all, लेफ्ट साइड पे देखिएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ alkali metals group first A down the group, lithium, sodium, potassium, rubidium and so on. Blue line is for parent atom, ionic is with purple color. पेरेंट एटम का साइज देखिएगा, लाइन ऊपर है, केटाइनिक की साइज नीचे है, लाइन नीचे है। केटाइनिक आयन यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो है लिथियम। फॉर एग्जांपल Li इज कन्वर्टेड इनटू Li प्लस,
तो साइज़ क्या है, छोटा। साइज़ छोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। बट द ट्रेंड इज सेम फ्रॉम डाउन द ग्रुप लिथियम सोडियम पोटाशियम, साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पेरेंट हो या फिर आयन हो, साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। राइट साइड पे जो ग्राफ है, दिस इज द फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल 2A ग्रुप, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड सो ऑन, इसका भी ट्रेंड क्या है, सेम है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम, जस्टिफाई। रीज़न क्या है, एनाइन कब बनता है, विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो प्रीवियस पहले वाले एटम होते हैं, रेसिडुएंट एटम, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो वहाँ पे एक नई चीज़ डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर करते हैं, तो साइज ऑफ द एनाइन इज ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एग्जाम्पल यहाँ पे है फ्लोरीन की एंड फ्लोराइड की। फ्लोरीन इज पेरेंट विद द रेडियाई 72 pm एंड F माइनस इज द आयोनिक रेडियाई 136 pm with the increase in size. So guys, this is the graph of group 7th element, the halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, top to bottom size is increases, radii is increases, ionic radii होगा तो वो भी increase होगा. The point is isoelectronic species. शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, गिव एग्जांपल एंड व्हाट आर देयर ट्रेंड्स. सबसे पहले देख लेते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होती है. आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द आयंस ऑफ स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हैं कि ऐसी स्पीशीज और आयंस जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, सेम हो जाए. नीचे एक सीरीज दी गई है आपको, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम. ऑक्सीजन बेसिकली 8 नंबर पे होता है, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है. बट जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो 8 + 2 = 10. ऑक्सीजन अब यहाँ पे कौन से स्टेज पे है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की स्टेज. फ्लोरीन विद 9, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो फ्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड विद द नंबर 10. नियोन हैज ऑलरेडी नंबर 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम 11 होते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो सोडियम प्लस विद द 10 इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम हैज 12 नंबर, एटॉमिक नंबर. जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं 1 बाय 1, तो मैग्नीशियम के अंदर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं. अगर अब आप देखें O-2, F-, नियोन, Na पॉजिटिव, Mg+2, ये सब किस स्टेट में हैं, विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम हो जाएगी. सो दे आर इलेक्ट्रॉनिक ions, they are electronic species, or you can say electronic series, isoelectronic series. यहाँ पे हम एक ट्रेंड्स देख लेते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक रेडियाई का. अगर आप लिथियम बेरिलियम पे देखें तो जो रेड कलर है, दिस इज द पेरेंट, सॉरी, जो रेड कलर है ये है आपके पास रेडियाई. केटाइनिक रेडियाई होगा क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं. तो जो रेड है वो है केटाइनिक रेडियाई, स्मॉलर इन साइज. जो ब्राउन आपको नज़र आ रहा है, शायद आपको ग्रीन सा कलर शो हो रहा होगा, वो क्या है, पेरेंट है. केटाइन का साइज पेरेंट से कम होता है. और जब ये पीरियड में मूव करते हैं लिथियम टू बेरिलियम तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है. लिथियम एंड बेरिलियम, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज टू ईच अदर. लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3. जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो लिथियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. बेरिलियम का नंबर क्या होता है, 4. जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो बेरिलियम हैज़
2 electrons, so they both are isoelectronic species. राइट साइड पे देखिएगा, जो ब्राउन कलर है, ब्राउन इज द पेरेंट एंड द ब्लू कलर इज फॉर आयनिक रेडियाई. यहाँ पे जो आयनिक रेडियाई है, दिस इज एन आयोनिक विद माइनस नेगेटिव चार्ज. तो एन आयनिक का साइज पेरेंट से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है. अब देखिए सोडियम नाइट्रोजन 7 नंबर +3, जब इसमें -3 इलेक्ट्रॉन, -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए हैं, तो 7 + 3 10. ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 10. फ्लोरीन 9, जब फ्लोराइड बना तो 10. अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड, ये तीनों आपस में क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं. साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज. तीनों में नंबर कितने हैं? 10. इसी तरह डाउन द ग्रुप इसका ट्रेंड है. सो गाइस, दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर. अगर आपने इसके ट्रेंड्स और अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप देखने हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर जो मेरा था एटॉमिक रेडियाई, उसमें देखिएगा, वो सेम है. जस्ट एटॉमिक रेडियाई की जगह वहाँ पे आयनिक रेडियाई आ जाएगा. बाकी रीजंस क्या हैं, सब सेम है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.